हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर एमआर 2024 बैच के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को ये बात तो पता है कि इंडियन नेवी ने जुलाई में ही अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया है 2024 बैच के लिए। और अगर आपने भी इस एग्जाम को दिया है तो आपके ईमेल पर, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ईमेल दिया हुआ था, उस पर एक मेल आई होगी और उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ईमेल क्या होगी आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट फिल आउट फीडबैक फॉर्म अग्निवीर नेवी 2/2024। तो इसे देखने के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि आखिर ये ईमेल क्यों आ रही है, क्या उनके पास ही आई हुई है, या फिर अगर ये आई है तो इसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है, आपको भी इन डिटेल्स को समझना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो इंडियन नेवी की सारी अपडेट्स के लिए और बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए। और उसके साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको तुरंत मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ईमेल मिली है या फिर नहीं। अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं सबसे पहले तो वो आपको बताता हूँ। डियर कैंडिडेट, in our commitment to continuous improvement, we kindly request you to fill out a feedback form for Agniveer Navy 2/2024. Your feedback is crucial in helping us enhance our processes and services. Please complete the feedback form using link दिया गया है और उसके बाद नीचे है रिगार्ड्स इंडियन नेवी। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका है कि उनकी जो कमिटमेंट है और जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उनके सिस्टम में बदलाव होगा, सर्विसेज में बदलाव होगा, वो आपके फीडबैक के आधार पर इंडियन नेवी करेगी। अब ये जो ईमेल है ये क्यों दी गई है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये सीडैक और नेवी दोनों की तरफ से, स्पेशली सीडैक की तरफ से। सीडैक आपको पता है ये एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था है जिसके साथ इंडियन नेवी का एमओयू काफी पहले साइन हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो उसी के लिए ये फीडबैक है। अब इस फीडबैक फॉर्म को ओपन करते हैं। इस पे क्लिक करना है सिंपल आपको और ओपन कर लोगे। स्पैम में चेक कर लेना अगर आपको मेल पे ना मिले तो। उसके बाद सबसे ऊपर आपका नाम यानी कैंडिडेट का नाम, उसके नीचे ईमेल लिखी हुई होगी आपकी जो भी होगी। अब उसके बाद क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो पेज है यहाँ पर देखोगे तो agniveernavy.cdac.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर हम आ जाते हैं जब इस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखा गया है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द इंडियन नेवी अग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, कहां से आपको पता लगा, आप जो भी जानते हो बता सकते हो। उसके बाद मोस्ट यूजफुल सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन के लिए अग्निवीर रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो भी आप बता सकते हो। वेबसाइट है तो वेबसाइट, अदरवाइज कुछ भी। द क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो इंडियन नेवी ने बताई, क्या आप अच्छे से क्लियरली समझ पाए, जान पाए कि हाँ यही क्लैरिटी है इसके लिए और इस तरीके से एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है, ये पूछा गया। फिर इंक्लूजन ऑफ डिप्लोमा वोकेशनल सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड्स हैज बीन effective at providing opportunity to these candidates to appear for अग्निवीर रिक्रूटमेंट। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी बताना है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग करके, टोटल 11 क्वेश्चंस है। और उसके बाद नीचे दिया गया है एनी अदर कमेंट्स इश्यूज प्लीज स्पेसिफाई, यानी अगर आपने इस पूरी प्रोसेस के अंदर जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करा वहां से लेकर के और लास्ट मोमेंट तक जब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने एग्जाम दे दिया, इस प्रोसेस में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हुई, उस इशू को आप उठाना चाहते हो तो यहां पर वो टाइप करके और सारी डिटेल्स अपनी दे सकते हो। ठीक है, उसे देने के बाद आपको यहां से कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक फीडबैक मैसेज है। अगर आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करते हो, ठीक है, तो वो बोलता है ना सामने वाला बंदा कि आप थोड़ा सा 2 मिनट देकर फीडबैक दे सकते हो, हमारी जो बातें हुई वो आपको पसंद आई, किस तरीके से आपकी हेल्प हुई, उन सभी चीजों को लेकर के। तो सेम वही चीज है यहाँ पर, वही सीडैक के द्वारा मांगा गया आपसे। आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। आप अगर फीडबैक नहीं भी देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात को मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ठीक है, और रही बात ईमेल की, तो ये सभी के पास आएगी। अगर आपके पास नहीं आई है तो आप स्पैम वगैरह फोल्डर को ओपन करके देखो, मिल जाएगी आपको। और आने वाले टाइम में भी आपको जरूर ये ईमेल मिलेगी क्योंकि ये सभी के लिए है और ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल होती है। यानी अगर ये जनरेट होगी तो ये सभी ईमेल आईडीज पे फॉरवर्ड होगी जो भी उनके पास सेव होगी।
ठीक है, तो सारा कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट करना, अगर आपके मन में डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बताना कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। उसके साथ रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, तो फेज 2 की स्टेज 2 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।